अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन मोहतरम, वो हथियार जो अमेरिका के बाद सिर्फ पाकिस्तान तैयार कर सका, लगता है पाकिस्तान के साथ अल्लाह का कोई ख़ास ही मामला है। इस मुल्क को भारत की तरफ से भी कई ताने मिले कि पाकिस्तान सुई तक नहीं बना सकता, मगर फिर दुनिया ने देखा कि इस मुल्क ने दिफाई आलात और हथियारों की तैयारी मुल्क की सतह पर शुरू की। नाजरीन मोहतरम, रेडार, अवेनिक्स और लड़ाका तैयारा भी पाकिस्तान खुद बनाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान नए और जदीद तरीन तरबीती तैयारों के अलावा 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में स्टेल टेक्नोलॉजी के हामिल मुख्तलिफ किस्म के हथियार, जिनमें लड़ाका तैयारों के अलावा फ्राइगेट्स, आबदोज़ें और मज़ीद मिसाइल शामिल हैं, दोस्तों बनाने के काबिल हो जाएगा। नाजरीन मोहतरम, मैं यहाँ सिर्फ 2 या 3 मिसालें दूंगा। नाजरीन मोहतरम, एटम बम की तैयारी के लिए जिस मशीन में यूरेनियम को अफसोदा किया जाता है, इस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। दोस्तों, ये नहायत तेज़ी से घूमती है और 1 सेकंड में कई हज़ार चक्कर लगाती है। बाज़ वजूहात की वजह से ये सिर्फ एल्यूमिनियम से ही बन सकती है और अपनी तेज़ तरीन रफ्तार की वजह से चंद घंटों में नकारा हो जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टील की बनाई है, जो कई हफ्तों तक कारआमद रहती है। इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका समेत दुनिया के सारे ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान की अपनी बनाई गई सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से पाकिस्तान यूरेनियम को 97% तक अफसुदा कर सकता है, जिसके बाद आप इसको बेखतर होकर हाथ में पकड़ सकते हैं क्योंकि इसकी ताबकारी ख़त्म हो जाती है। नाजरीन मोहतरम, जबकि भारत यूरेनियम को सिर्फ 50 से 60% तक अफसुदा कर सकता है, जिसके ख़तरनाक ताबकारी असरात से मुतासिर भारतीय एटमी प्लांटों में काम करने वाले बहुत से मरीज़ देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान ये है कि कम अफसुदा यूरेनियम मुख्तलिफ अवामिल की बना पर फट सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी भी भारतीय न्यूक्लियर प्लांट पर रवायती हथियारों से हमला हो तो वो किसी एटमी धमाके की तरह फटेगा, लेकिन पाकिस्तान के अफसुदा शुदा यूरेनियम इस खामी से पाक है। नाजरीन मोहतरम, अमेरिका ने काफ़ी अर्सा पहले यूरेनियम धात की एक भरत बनाई जो दुनिया की सख्त तरीन धात बन गई। इस धात से फिर अमेरिका ने जंगी टैंक बनाने शुरू कर दिए। नाजरीन मोहतरम, इराक पर हमले के दौरान इन्होंने अपने इन्हीं टैंकों में से कुछ टैंकों को बगदाद में दाखिल किया, जिन पर सद्दाम की फ़ौज ने अपने सारे हथियार आजमाए, लेकिन इन टैंकों पर ज़रा असर नहीं हुआ, जिसके बाद सद्दाम की फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जिसने वही यूरेनियम का भरत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, मगर पाकिस्तान फ़िलहाल ऐसे टैंक बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस धात से ऐसे गोले ज़रूर बना लिए हैं जो इन नाकाबिल शिकस्त अमेरिकी जंगी टैंकों को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, एटम बम बनाने के लिए एक जंजीरी अमल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए यूरेनियम की एक ख़ास मकदार चाहिए होती है। नाजरीन मोहतरम, इस मकदार से कम यूरेनियम की सूरत में वो जंजीरी अमल शुरू नहीं किया जा सकता। इस कम से कम मकदार को क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। इसीलिए एटम बम हमेशा बड़े हुजम के होते हैं और इनको सिर्फ जहाज़ या फिर मिसाइलों के ज़रिए दागा जा सकता है। दोस्तों, अब तक क्रिटिकल लिमिट से कम मकदार से एटम बम बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब ओसामा को पाकिस्तान से पकड़ने का ड्रामा रचाया गया, तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ नहायत जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया था, जिस पर साबिका सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका में बैठकर कहना था कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल लिमिट से कम यूरेनियम से एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जिसको एक ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, यही दावे पहले रूस में भी किए थे, लेकिन पाकिस्तान के मामले में कुछ और गवाहियाँ भी सामने आई हैं, जो कि अगर सच साबित हुई तो पाकिस्तान दुनिया की इन सारी बड़ी ताकतों के लिए एक बेहाने ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि इस सूरत में आप जंग का खतरा मोल लिए बगैर और जिम्मेदारी लिए बगैर किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। दोस्तों, बिलाशिबा इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। इनके बहुत सारे माहिरीन ने इसको परवेज़ मुशर्रफ की अमेरिका को डराने की एक चाल करार दे दिया, मगर सच्चाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि अमेरिकी गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। नाज़रीन मोहतरम, ओसामा ही के वाक़या में इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने स्टेल टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे, जिनको रेडारों पर नहीं देखा जा सकता। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के फ़ौरन बाद अमेरिका की कुछ धमकियों के जवाब में चौथे दिन पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, जो कि स्टेल टेक्नोलॉजी का हामिल है और रेडार पर नज़र नहीं आता। इस तजुर्बे ने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेल टेक्नोलॉजी का हामिल एक ज़्यादा ख़तरनाक हथियार तैयार कर लिया था, जिसकी जदीद सूरत बाबर 3 मिसाइल है। नाजरीन मोहतरम, चंद साल पहले भारत ने इसराइल से एक इंतहाई महंगा और जदीद रडार सिस्टम खरीदा था, जो ज़मीन पर असले के डिपो यानी ज़मीन पर असला की मौजूदगी की निशानदेही कर सकता है। दोस्तों, जवाब में पाकिस्तानी माहिरीन ने कुछ ही अरसा में नहायत कम खर्चे से एक ऐसा नेट तैयार कर लिया जो कई हज़ार सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को रोके रखता है और जहाज़ से नज़र नहीं आता।
नाजरीन मोहतरम मुख्तलिफ तरह की लेज़र शुआओं को बेकार कर देता है। नाजरीन मोहतरम सिर्फ इस नेट से अपना असला ढांप लें तो भारत और इसराइल के जदीद तरीन असले की निशानदेही करने वाला सिस्टम बेकार है। दोस्तों, बेशक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक फरमाया था कि दुनिया की कोई ताकत भी पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती, चाहे वो जितनी भी कोशिशें कर ले। नाजरीन मोहतरम, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ का नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।